नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की क्लास में। आज हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर पार्ट नंबर 4। ऑलरेडी 1, 2, 3 उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स जो है यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो स्टार्ट किए थे उसका जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब पर। उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, आप लोग जो है विजिट करके देख सकते हैं। इसमें हम लोग पार्ट नंबर 4 को देखेंगे। आप लोगों को जो है इस सीरीज में 500 जो है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की लागत से वेद विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? कानपुर, लखनऊ, बांदा, सीतापुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है 100 करोड़ रुपए की लागत से सर्वप्रथम ध्यान रखना है कि जो वेद विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा उसकी जो लागत कितना है, तो 100 करोड़ रुपए है। जो कहाँ पर बनेगा, तो सीतापुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य में आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय ने किसके साथ जो है समझौता किया है? विश्व बैंक, यूएनडीपी, जीआईसीए, यूएनईपी या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में जो है आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक बनाने के लिए जो यूपी गवर्नमेंट है यह जो है साझा किया है, कह सकते हैं। यानी जो है राहत आयुक्त जो कार्यालय है यह यूएनडीपी का इसी के साथ जो है साझा किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों तथा गर्भपात के मामले में किस शहर की जो स्थिति है राज्य में सबसे गंभीर यानी सबसे शीर्ष पर है? तो यह है कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा या इनमें से कोई नहीं। तो यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ की ही। तो एनसीआरबी जो रिपोर्ट 2023 है इसी के अकॉर्डिंग जो है उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हैं, साथ ही साथ जो बच्चे से जुड़े जो अपराध हैं या गर्भपात के जो मामले हैं यह लखनऊ में जो है सर्वाधिक देखे गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 से 35 वर्ष के युवाओं को जो है निःशुल्क रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देने के लिए विश्व युवा कौशल दिवस पर जो है कौशल मेला 2025 जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया है जो है इंदिरा गांधी जो प्रतिष्ठान लखनऊ है ना, यहीं पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। मैक्सिमम जो है कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो आयोजन होता है यह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 केंद्रीय मंत्रालयों की 36 योजनाओं को मिलाकर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए यूपी ने किस योजना में जो हिस्सेदारी का प्रस्ताव केंद्र को दिया है? पीएम किसान जो संपदा योजना है यह, या प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, या पीएम कृषि सिंचाई योजना, या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 11 केंद्रीय जो मंत्रालयों की 36 योजनाओं को मिलाकर कृषि उत्पादकता, तो यहाँ कृषि से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है। तो कृषि उत्पादकता को जो है बढ़ाने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने जो योजना की हिस्सेदारी का प्रस्ताव दिया है केंद्र को, यह है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में जो है 7 स्टार कचरा जीएफसी रेटिंग प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का फर्स्ट शहर कौन सा है जो 10 लाख प्लस आबादी में तीसरा सबसे स्वच्छ शहर भी बना है? जो है लखनऊ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो है 10 लाख प्लस आबादी वाले में पूछा है जो तीसरा सबसे स्वच्छ शहर बना है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन बना है? तो लखनऊ बना है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी मापने के लिए योजना विभाग के द्वारा विकसित WEE सूचकांक में चैंपियंस श्रेणी में कौन से जिले शामिल हैं? तो जो है महिलाओं की जो है आर्थिक भागीदारी को मापने के लिए जो योजना विभाग के द्वारा विकसित की गई जो सूचकांक है WEE जो है, इसमें जो है लखनऊ, वाराणसी और जो गोरखपुर है यानी चैंपियन श्रेणी में शामिल हैं इसमें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 जुलाई 2025 को जो है
198वीं जयंती पर प्रधानमंत्री द्वारा नमन किए गए जो मंगल पांडे जी हैं, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ है? तो यह हुआ है नगवा गांव जो है बलिया, तो यही राइट हो जाएगा। जो मंगल पांडे जी हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने 1942 में बलिया में ही समांतर जो पैरेलल कह सकते हैं गवर्नमेंट जो है स्थापित किया था, नगवा गांव से रिलेटेड हैं, यानी नगवा गांव में ही इनका जो है जन्म हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसलिए जो है बलिया को बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। निवेशक सुविधा, उपस्थिति और अवकाश प्रबंधन को स्वचालित करने के लिए यूपी सरकार ने जो है उद्यमी मित्रों के लिए कौन सा पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जो है HRMS पोर्टल। HMRS जो पोर्टल है यह लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशक सुविधा के उपस्थिति और अवकाश को जो है मैनेजमेंट को स्वचालित रूप से करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो उद्यमी मित्रों के लिए यह पोर्टल रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में जो है 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कौन सा घोषणा पत्र जो है अपनाया गया? तो यहाँ अपनाया गया है काशी संकल्प। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए 2025-26 तक कौन सा पोर्टल लागू किया जाएगा? विद्यांजलि लॉन्च किया जाएगा, या समर्थ पोर्टल, या ज्ञानदीप, या शिक्षा सारथी, या इनमें से कोई नहीं? आप लोगों को बताना है कि राइट कौन सा होगा। तो देखिए, राज्य सरकार ने जो है सभी विद्यालयों और कॉलेजों में जो है प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए जो है पोर्टल जो है लॉन्च किया है, यह है समर्थ पोर्टल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16,630 सरोवरों का निर्माण कर मूल लक्ष्य से 3 गुना अधिक काम पूरा करने के साथ कौन सा राज्य जो है अमृत सरोवर निर्माण में देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो यह रहा है अपना उत्तर प्रदेश ही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है 16,630 सरोवरों का निर्माण कर जो है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो है भारत मतलब कि देश में कह सकते हैं प्रथम स्थान हासिल किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और गोंडा में जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कितने जो है बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो यह स्थापित किए जाएंगे 2250। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शहरी गरीबों के लिए पक्के और आपदा रोधी मकानों के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश को PMAY शहरी 2.0 के तहत कितनी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है जो है 12,031, यानी राइट आंसर किसमें हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 12,000 कह सकते हैं 31 जो करोड़ रुपया है यह प्राप्त हुआ है शहरी गरीबों के लिए जो है पक्के और आपदा जो रोधी मकान है इसी को निर्माण करने के लिए, जो उत्तर प्रदेश को जो है जो प्रधानमंत्री जो है आवास योजना शहरी 2.0 है, इसी के तहत प्रधानमंत्री ने जो है मन की बात कार्यक्रम में जो कालिंजर दुर्ग है इसके ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया है। यह आप लोगों को बताना है कि जो कालिंजर दुर्ग है यह किस जिला में है? जो विंध्य जो पहाड़ी है इसी पर स्थित है। तो जो कालिंजर दुर्ग है मोस्ट इंपॉर्टेंट दुर्ग है, आप लोगों को बताना है कि जो है बुंदेलखंड में पड़ता है। सर्वप्रथम यह ध्यान रखना है। तो बुंदेलखंड का जो बांदा जनपद है यहीं पे पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांदा जो जनपद है यहीं पर कालिंजर दुर्ग है। कालिंजर दुर्ग पर ही जो है शेरशाह की जो है मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने के लिए किस देश के उद्यमियों को जो है सहमति व्यक्त की है? तो उत्तर प्रदेश में जो है ग्रीन हाइड्रोजन जो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए बताना है कि वह कौन सा देश है जिसके उद्यमियों को जो है इसकी अनुमति या कह सकते हैं सहमति व्यक्त की गई है स्थापित करने की। तो यह है जापान के उद्यमियों को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के तहत जो है उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन जो उत्कृष्टता केंद्र है यह स्थापित किए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान है, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान लखनऊ में जो है टैक्टिकल इंटरेक्शन कोच का उद्घाटन किया गया। इस संस्थान की ध्येय वाक्य यानी जो है मोटो आप लोगों को बताना है कि क्या है। तो यह है लव विथ लैब। जो लव विथ लैब है इसकी जो है मोटो है, जो उत्तर प्रदेश राज्य की जो फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान जो लखनऊ में टैक्टिकल इंटरेक्शन कोच का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है UPSRLM के तहत चलने वाले जो विद्युत सखी कार्यक्रम ने 2024-25 में कितनी राजस्व जो है वसूली की है। तो यह किया है 1045 करोड़। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1045 करोड़ जो है UPSRLM के तहत चलने वाली जो है विद्युत सखी कार्यक्रम के तहत 2024-25 में जो है राजस्व वसूली प्राप्त हुआ है। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक और पंचायत स्तर पर 308 ऑटोमेटिक यानी स्वचालित मौसम स्टेशन और 55,570 वर्षा मापी यंत्र रेनगंज जो मेजरमेंट है यह किस परियोजना के तहत लगाए जाएंगे। तो यह लगाए जाएंगे आप लोगों को बताना है कि विंड परियोजना के तहत, मौसम मित्र योजना के तहत, एग्री वेदर सिस्टम के तहत या जलवायु वायु कवच के तहत या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह जो पंचायत और कह सकते हैं ब्लॉक स्तर पर लगाए जाएंगे जो 308 क्या है स्वचालित मौसम स्टेशन है और 55,570 वर्षा मापी यंत्र है, यह लगाए जाएंगे विंड से जो परियोजना है इसी के तहत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज उत्पादक में आत्मनिर्भर करने के लिए 2500 करोड़ के निवेश से 5 जो है अत्याधुनिक जो है बीज पार्क यानी सीड्स पार्क जो है बना रही है। जो फर्स्ट पार्क है आप लोग बताना है कि यह कहाँ पर बनेगा। कानपुर में, लखनऊ में, बांदा में, मेरठ में या इनमें से कोई नहीं। तो यह बनेगा लखनऊ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओपन हार्ट सर्जरी के जोखिम को कम करने के लिए न्यूनतम आक्रामक TAVI सुविधा देने वाला यूपी का पहला जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है कौन बना है। तो यह बना है LPS कार्डियोलॉजी संस्थान जो कानपुर का है यहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं के कारण की पहचान के लिए MORTH द्वारा अनुमोदित AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का राज्य कौन सा है। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सड़क दुर्घटनाओं के कारण जो पहचान करने के लिए मोर्थ द्वारा जो अनुमोदित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना को शुरू करने वाला जो भारत का फर्स्ट राज्य है यह उत्तर प्रदेश है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कन्नौज फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी राज्य की पहली ऐसी लैब बन गई है जिसे कौन सा गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। तो यह मिला है ISO 9001-2015। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ISO 9001-2015 जो है कन्नौज की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को जो है यह जो है मतलब कि राज्य की पहली ऐसी लैब बनी है जिसे गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया गया है। 127 वर्षों के बाद भारत वापस लाए गए बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष मूल रूप से किस स्तूप से खुदाई से प्राप्त हुए हैं। सारनाथ स्तूप, सांची स्तूप, पिपरहवा स्तूप या धमेक स्तूप या इनमें से कोई नहीं। तो आई थिंक आप लोगों को इसमें जो है आंसर मिल चुका होगा क्योंकि इसमें आंसर कहीं ना कहीं दे चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो पिपरहवा स्तूप है कहाँ पर पड़ता है तो सिद्धार्थ नगर पे पड़ता है। सिद्धार्थ नगर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में क्या शामिल है तो काला नमक जो चावल है यही शामिल है जिसे बुद्ध का प्रसाद भी कहा जाता है। यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का योजना है, ये जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। NCRB रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों तथा गर्भपात के मामले में किस शहर की उपस्थिति राज्य में सबसे गंभीर। दोबारा प्रश्न आ गया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ ही। शिक्षण पद्धतियों को बढ़ाने के लिए AI का उपयोग करने वाला भारत का पहला निजी AI संबंध बहु विषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो परिसर है यानी कह सकते हैं कैंपस है, यह यूपी में कहाँ खोला जाएगा। तो
यह खोला जाएगा उन्नाव में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हाल ही में जो है उन्नाव को जो है उत्तर प्रदेश जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसके रूप में शामिल कर लिया गया है, 7वां नोड। आप लोगों को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तथा वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए नेक्स्ट है, 10,732 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत का पहला AICT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनने की दिशा में कौन सा शहर अग्रसर है? तो यह है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो है लखनऊ जो है सिटी, यह AICT जो है बनने वाली है, या कह सकते हैं उसी की ओर अग्रसर है। आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसमें निवेश के रूप में 10,732 करोड़ रुपए दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ को AICT के नाम से भी जाना जाता है। राज्य स्तर पर जो है भारत का पहला पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश ही। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य है जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के जो निदेशालय है इसको स्थापित करेगा। काकोरी ट्रेन एक्शन के गुमनाम सचिंद्र नाथ बख्शी को 419 स्वतंत्रता सेनानियों के नामों वाले स्मारक स्मृतिका पर कहाँ सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है जो है बिजनौर जेल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो कन्नौज की ही है। कन्नौज को जो है इत्र नगरी कहा जाता है, खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। कन्नौज को पहले जो है महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था। कन्नौज पर ही जो है हर्षवर्धन का शासक रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कन्नौज को लेकर ही आगे जो है त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण इकाई उद्घाटन नोएडा में हुआ। तो सर्वप्रथम ध्यान रखना है कि भारत की क्या है फर्स्ट जो टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण इकाई है यह कहाँ पर है? तो नोएडा में है, यानी नोएडा में ही इसका जो है उद्घाटन किया गया। इसके निर्माण में किस अमेरिकी कंपनी का सहयोग है? यानी यह जो टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण इकाई है यह जो है अमेरिकी कंपनी है जो कार्निंग इनकॉर्पोरेटेड इसके द्वारा जो है विकसित किया जाएगा, या कह सकते हैं मतलब कि इसके सहयोग से विकसित किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रज की होली, वाराणसी की गंगा आरती और कन्नौज के इत्र सहित 5 शहरों को किस वैश्विक मान्यता के लिए यूपी सरकार आवेदन करेगी? तो यह करेगी यूनेस्को के जो अमूर्त विरासत और रचनात्मक शहर है इशू के लेकर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान माई युवा के तहत प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवाओं को जो है उद्यम लगाने के लिए कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण जो है दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा 5 लाख रुपए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यदि आप लोग जो है ऋण लेना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत जो है प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवाओं को जो है कह सकते हैं जो है ब्याज ऋण मुक्त दिया जा रहा है। तो 5 लाख जो रुपए है यह मिल सकता है, उसके बाद आप लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महापुरुषों के नाम पर जो है शुरू की गई 10 नई जो योजनाओं के तहत भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ में क्या स्थापित किया जाएगा? तो लखनऊ में जो है स्थापित किया जाएगा एक सीड पार्क, यानी बीज पार्क। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गाजियाबाद में स्थापित नेशनल टेस्ट हाउस की अत्याधुनिक रासायनिक प्रयोगशाला NABL मान्यता प्राप्त का उद्देश्य क्या है? तो केवल फॉरेंसिक जांच करना है? तो केवल फॉरेंसिक जांच नहीं है, निर्माण हुआ, पैकेजिंग हुआ, जल और उर्वरक क्षेत्रों की जो गुणवत्ता है यानी क्वालिटी और उसकी जो है सुरक्षा, उसे क्या करना है? सुरक्षित करना है। तो बिल्कुल यही राइट हो जाएगा। तो गाजियाबाद में जो स्थापित हो रही है नेशनल टेस्ट हाउस, यह अत्याधुनिक रासायनिक प्रयोगशाला है जिसका उद्देश्य है निर्माण, पैकेजिंग, जल और उर्वरक क्षेत्रों की क्या करना है? गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 16 सितंबर के निर्देश के बाद यूपी सरकार ने जो है सार्वजनिक और पुलिस पत्रों में किस प्रकार के महिमा मंडल का उल्लेख पर जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो धार्मिक स्थलों का उल्लेख, तो धार्मिक से नहीं है, जाति बिल्कुल नहीं है। जाति आधारित जो रैलियां होंगी
और जाति जो आधारित उल्लेख होगा इस पर जो है मतलब कि प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इलाहाबाद का जो है हाई कोर्ट यानी जो है, क्योंकि हम लोग जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है कहाँ पर है, इलाहाबाद में है, इसलिए जो है मतलब कि इलाहाबाद को जो है उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। तो इसी के तहत मतलब कि 16 सितंबर को जो है निर्देशों के बाद जो यूपी सरकार ने सार्वजनिक और पुलिस प्रपत्रों में जो है जाति आधारित जो रैलियां होती हैं और जो जाति आधारित उल्लेख है उस पर क्या है पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत स्काउट गाइड और 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी 23 से 19 नवंबर 2025 तक कहां आयोजित की जाएगी? इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में, वृंदावन योजना लखनऊ में, परेड ग्राउंड प्रयागराज में, लाल बाग आगरा में, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो स्काउट और गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी 23 से 29 नवंबर तक जो है आयोजित किया जाएगा। तो यह जो है आयोजित किया जाएगा वृंदावन योजना लखनऊ में। सरकारी विभागों में जो है आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण को रोकने के लिए EPF ESI का लाभ देने के लिए किस निगम के गठन का शासनादेश जारी किया गया है? तो यह किया गया है जो है उत्तर प्रदेश जो है आउटसोर्स सेवा निगम का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस शहर ने देश भर में तीसरा मतलब कि स्थान हासिल किया है? तो हासिल किया है आगरा ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूनेस्को टीम के सर्वेक्षण से पहले ASI ने सारनाथ की पट्टिका में ब्रिटिश अधिकारियों के स्थान पर किस स्थानीय बनारस शासक परिवार के सदस्य का नाम दर्ज करने का जो है निर्णय लिया है? तो यह लिया है बाबू जगत सिंह का। बाराबंकी के जो है लोथेश्वर महादेव धाम में निर्माण कार्य की जो खुदाई के दौरान 1882 ईस्वी के किस महारानी के शासनकाल की जो है 75 चांदी के जो सिक्के के घड़े हुए यह मिले हैं। तो यह मिले हैं जो रानी विक्टोरिया थी इसी की, यानी रानी विक्टोरिया की जो है 75 चांदी के जो सिक्के के जो है घड़े मिले हैं, जो कहाँ पर हैं? तो बाराबंकी का जो है श्री लोथेश्वर महादेव धाम में निर्माण कार्य के दौरान जो खुदाई हुई थी मतलब कि उसी में जो 1882 के हैं यह सिक्के। मतलब कि आप लोगों को इतना जो है ध्यान रखना है। मैदानी क्षेत्रों में जो है देश का पहला शिप रिपेयरिंग सेंटर ड्राई डॉक रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल पर बनाया गया है। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी या बलिया में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मैदानी क्षेत्रों में है तो देश का कौन सा है? तो फर्स्ट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिप रिपेयरिंग सेंटर जो रामनगर में स्थित है, मतलब कि रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल पर बनाया जाएगा। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में। उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग के आदेशानुसार कटखने जो कुत्ते द्वारा पहली बार काटने पर उसे जो है 10 दिन ABC सेंटर में रखा जाएगा। लेकिन यदि मालिक की गलती नहीं हुई तो जो है दूसरी बार काटने पर कुत्तों को क्या सजा मिलेगी? देख रहे हैं भाई क्या है, मतलब कि यह सिंपल कह रहा है कि एक बार यदि कुत्ता काट लेता है तो उसे जो है 10 दिन जो है ABC सेंटर में रखा जाएगा। लेकिन यह दोबारा काट लेता है लेकिन मालिक की जो है कोई गलती नहीं है तो कुत्ते को जो सजा मिलेगी उम्र कैद मिलेगी, यानी आजीवन जो है ABC सेंटर में रहेगा। हाल ही में 500 स्टार्टअप को पोषित करने वाला देश का पहला शिक्षण संस्थान कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है जो है IIT कानपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2025 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन हो गया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर या कह सकते हैं किस जिले में हुआ था? वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो प्रसिद्ध गायक हैं पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी। इनका जो है निधन हुआ है 2 अक्टूबर 2025 को, जिनका जन्म हुआ था आजमगढ़ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा और नमामि गंगे कार्यक्रम के सहयोग से 3,363 किलोमीटर लंबी कितनी नदियों का जो है सफलतापूर्वक पुनरुद्धार किया है? अब पता नहीं किया गया है कि नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं किया गया है, मतलब एरिया में कोई भी नदी का। आप लोगों को में यदि किया गया हो किसी नदी का जो है पुनरुद्धार तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
तो आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है मनरेगा और नमामि गंगे कार्यक्रम के सहयोग से 3,363 किलोमीटर जो लंबी है कितनी नदियों का, मतलब कि टोटल जो है इतना जो है पुनरुद्धार किया गया है। यह जो नदियां हैं छोटी बड़ी मिलाकर 50 नदियां हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस खांसी के सिरप यानी कोल्ड कफ जो कि सिरप है, इस पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके सेवन से कई राज्यों में जो है 11 बच्चों की मौतें हो गई हैं। तो यह जो है कोल्ड ड्रॉप है, यानी कोल्ड ड्रॉप को जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है बैन कर दी है। आप लोगों को ध्यान रखना है पूरी तरह से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा के लिए शुरू किया गया जो है लर्निंग बाय डूइंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी जो है आ सकता है। तो लर्निंग बाय डूइंग मॉडल किस अवधारणा पर आधारित है? तो यह आधारित है अनुभवात्मक कौशल आधारित शिक्षा पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार संशोधन अध्यादेश 2025 के तहत अवैध तालाबंदी और छटनी जैसे व्यावसायिक उल्लंघनों के लिए किस सजा को जो है समाप्त कर दिया गया है? तो यह सजा कर दिया गया है, मतलब माफ कीजिएगा, जो सजा अब नहीं मिलेगी तो मौद्रिक जुर्माना देखिए दिया जा सकता है, यानी यह तो मिलेगा, कारावास नहीं मिलेगा, व्यापारी लाइसेंस रद्द किया जा सकता है बिल्कुल, और प्रशासनिक दंड भी दिया जा सकता है। लेकिन जो है आप लोगों को ध्यान रखना है किसमें क्या है, पूछा था कि मतलब कि समाप्त कर दिया है, मतलब यह सजा नहीं मिलेगी। तो जो कारावास है वह जो है नहीं दिया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश जो है सुगम व्यापार संशोधन जो है अध्यादेश 2025 के तहत अवैध जो तालाबंदी है और छटनी जैसे व्यावसायिक उल्लंघनों के लिए जो है कारावास की जो सजा है अब इसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग कितनी ऐतिहासिक इमारतों या किलों सहित है या जीर्णोद्धार कर उन्हें ट्रिपल पी मॉडल पर हेरिटेज होटल, सांस्कृतिक केंद्र या संग्रहालय में बदलेगा? 5, 11, 15, 21 या इनमें से कोई नहीं। तो यह है 11, यानी जो है 11 कह सकते हैं ऐसे किले हो सकते हैं या मतलब कि जो ऐसी इमारत हैं जो जर्जर हैं उन्हें क्या किया जाएगा, जीर्णोद्धार कर उन्हें ट्रिपल पी जो मॉडल है इस पर जो है हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जा सकता है, सांस्कृतिक केंद्र या संग्रहालय के रूप में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है ऐसे 11 इमारती कह सकते हैं किले हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और यदि आप लोग जो है कंप्लीट वीडियो देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।